कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोग को? हम विद एंड बाय का प्रेपोजिशन में डिफरेंस बता दो एक बार। एक मिनट। कौन सा? विद एंड बाय। विथ एंड बाई, ओके। एंड मैम जो आपने कल वो दो क्लासेस अपलोड की थी तो मैम वो अब तक शो नहीं हो रही है, मतलब अपलोडेड उसमें शो नहीं हो रही है। मैंने तो कर दिया, बस आप ही को ऐसा हो रहा है या सबके साथ ऐसा है? 17 और मैम आई 19 थिंक जून का मैंने पूछ लेती हूँ। मैम 17 मैंने और 19 तनीष को जून भी पूछा था, उसको भी नहीं शायद शो हो रही। मैंने तो भेजा था, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। एक मिनट, ठीक है, मैं देखती हूँ दोबारा। ठीक है, मैं दोबारा देखती हूँ, है ना? और किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैंने ठीक है। और विथ और बाई है ना, ये पूछ रही थी। यस मैम। प्रीपोजिशन है ये तो ना? यस मैम। हाँ, तो विथ मतलब होता है साथ को बता दूंगी, ठीक है, बाई भी बता दूंगी, अभी लास्ट में बता दूंगी, ठीक है। अभी ओके कंजंक्शन को मैम। बहुत ध्यान से पढ़ते हैं एवरीवन। मुझे पता था वो पीडीएफ थोड़ी डिसऑर्गेनाइज थी, तो हमने समझ नहीं आ रहा था पूरी चीजें। ठीक है, ओके। प्रायर टू दैट हमने फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंस पढ़ रखे हैं। यस हम्म। मैम। पता है आप लोग को? यस मैम। ठीक है। एक मिनट ना, मुझे कुछ आपको बताना है। देखो, आपके एग्जाम में ना सबसे इंपॉर्टेंट, पहले बता देता हूँ कंजंक्शन क्या है, बहुत इजी चीज है। कंजंक्शन इज अ वर्ड जो ज्वाइन करता है किसी वर्ड को, फ्रेज को, क्लॉज को या सेंटेंस को। वर्ड को कैसे? राम एंड श्याम, दो वर्ड हो गए ना, जोड़ा है बाइट एंड। सिंपल सटीक सा डेफिनेशन यही है। ठीक है। हमने फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस पढ़ रखा है, इसीलिए मैं पहले पूछूंगी कि जरा बताइए तो फ्रेज क्या होता है, अरमान? अरमान, चलो कोई बात नहीं। देखो, फ्रेज वो होता है ना जो कंप्लीट सेंस नहीं देता है, कोई भी चीज। और एक और चीज, अगर आपको फ्रेज पहचानना है तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। जैसे मैंने बोल दिया एट होम, ये मेरा फ्रेज हो गया, क्योंकि ये इन्फॉर्म मतलब सेंस है। ठीक है, मैंने बोली बिल्कुल सेंसलेस है नहीं, लेकिन इसमें सब्जेक्ट वर्ब का पहली बात तो कॉम्बिनेशन नहीं है। एंड सेकेंडली, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एट होम पे वो बोलना क्या चाह रहा है, कि वो घर पे बैठा है या कोई घर पे है, मेरा सामान कोई रखा है। तो फ्रेज जो होता है ना, वो मीनिंगफुल सेंस नहीं देता, सेंस देता है कंप्लीट सेंस और मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। क्लॉज का क्या होता है? ये सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है। अब मैंने एक बैच में पूछ लिया था कि चलो, तो सेंटेंस में भी तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड सेंटेंस? एनीवन? क्लॉज में भी वही चीज मैं पूछ रही हूँ। देखो, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब इसमें भी होता है ना, ये भी मीनिंगफुल सेंस है। ठीक है, एक मिनट, ये मीनिंगफुल सेंस देता है, ठीक है। ठीक है, अब बताओ, ये भी मीनिंगफुल सेंस देता है, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड वो सेंटेंस? एनीवन? देखो, क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। हाँ एग्जैक्टली यही चीज है ना। हम एन नंबर ऑफ सेंटेंस लिख सकते हैं, वो एन नंबर ऑफ क्लॉज लिख सकते हैं एक सेंटेंस में बाय एडिंग लॉट्स ऑफ कंजंक्शन। एक मिनट, हाँ, परेशान। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, है ना? जैसे मैंने लिखा, पहली बात, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। ठीक है, ये मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। ठीक है, ही फेल्ड। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया ये चीज, क्या है ये? फुल स्टॉप। और सेंटेंस कोई भी एक कैसे खत्म होता है? जहां पे लग जाता है फुल स्टॉप, क्लॉज नहीं खत्म होता। ठीक है। जय हिंद मैम। जय हिंद एवरीवन। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। दूसरी बात, पता है यहाँ पे क्यों लिखा है कि इट मे और मे नॉट गिव द सेंस? आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट पढ़ाऊंगी तब समझ में आएगा, इसीलिए मैं उसको काट रही थी, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो।
दूसरी बात, इसमें क्लॉज कौन सा है इस He वाले worked सेंटेंस में? hard. ही He वर्कड worked हार्ड, hard. दूसरा है ही फेल्ड, और इट इज Failed. ज्वाइंड बाय दिस कंजंक्शन, ठीक है। और अगर आपका एक लग गया क्या फुल स्टॉप, वो सेंटेंस में आता है। अगर मेरे को ना इसमें मैं एन नंबर ऑफ क्लॉजेस लिख सकती हूँ। ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, एंड ऐसे मैं लिख दूं, एंड ही ट्राई टू कन्विंस हिज मदर बट हर मदर डू नॉट एग्री। मैं पूरा एक सेंटेंस में एन नंबर ऑफ लिख सकती हूँ, ठीक है क्लॉज। ये मैं बता रही हूँ, जब तक मैं फुल स्टॉप ना लगाऊं, ठीक है, एक फुल स्टॉप लगा होता है, यही डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। ये हमेशा मीनिंगफुल सेंस देता है। इसमें मे लिखा और मे नॉट लिखा है ना, इसका मैं आपको रीजन बताती हूँ। अभी मैं आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज बताऊंगी, ये ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, मैं बोलती हूँ इफ ही कम्स, कॉमा, आई विल गो। दूसरा मैं बोलती हूँ वही वाला, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, ठीक है। जस्ट टेल मी दैट कि ये जो होता है, क्या आई विल गो को आप अकेले लिख सकते हो? Yes, No. ma'am. इसको छोड़ो, आई विल गो, इसको अकेले नहीं लिख Yes, सकते ma'am. आप? लिख Yes, सकते हो, ma'am. ठीक है। इसको छोड़ो, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो इफ ही कम्स, बस इसको लिख के No, छोड़ ma'am. सकते हो? यही No, चीज मैं ma'am. बताना चाहती हूँ, मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है ये स्वतंत्र है। हिंदी में इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट है। इसको आपको किसी भी चीज पे आश्रित नहीं है। आप आई विल गो को लिख सकते हो, कोई भी डिपेंडेंस नहीं शो कर रहा है। लेकिन इफ ही कम्स, ये दूसरा क्लॉज हो गया ना, इफ ही कम्स आप इसको ऐसे लिख के छोड़ नहीं सकते। मतलब आपका जो लिसनर होगा ना, मतलब आप ना वेट करोगे कि आगे वो कुछ बोलेगा। आपका ये है ना, इफ ही कम्स तो क्या, मतलब अगर वो आता है तो क्या। तो ये डिपेंडेंट हो गया। समझ में आया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या हो रहा है? इसीलिए उस क्लॉज ने बोला ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसीलिए उस क्लॉज में डेफिनेशन लिखा था कि मे और मे नॉट गिव द कंप्लीट सेंस। व्हाई? रीजन बीइंग, आई विल गो तो मैं लिख सकती हूँ, बट इफ ही कम्स ये मैं नहीं लिख सकती अकेले। तो ये सेंस नहीं देगा, ये तो सेंस देगा। इसलिए उसने ऐसा लिखा है, इसलिए मैं उसमें नहीं बताती। समझ में आया डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होता है? अब क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ, इसको बस छोड़ो, ठीक है। बट ही फेल तो तुम लिख सकते हो। हम्म, फिर वही वाला क्वेश्चन है, ही सेड दैट ही वुड कम, ठीक है। अब बताओ, ही सेड दैट क्या है? क्या डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? Dependent clause. अच्छा, डिपेंडेंट है। क्या मैं ये नहीं बोल इंडिपेंडेंट सकती है। कि उसने कुछ कहा, ही सेड? क्या मैं नहीं बोल सकती? इसमें गलती क्या है? उसने कहा कुछ, क्या कोई वेट करेगा? चलो मैं पूरा स्टेटमेंट बोलती हूँ कि तनीज ने ऐसे ऐसे बोल रहा था, मैंने कुछ भी बोल दिया, फिर लिखा ही सेड, उसने कहा। क्या कोई आगे वाला वेट करेगा? वो समझ गया ना क्या बोल रहा है, Yes, ma'am. ठीक है। समझ में आ रहा है? अभी देखो, ये लिख दिया। अब दूसरा देखो, ये वाला, और ये भूल जाओ, दैट ही वुड कम। इसका मतलब है इसके पहले उस बंदे ने या जिसने भी स्पीकर ने कुछ बोला होगा कि वो आएगा। क्या कि वो आएगा? क्या उसके आप पहले कुछ तो बोला होगा ना। कि हम कब लगाते हैं? सर्टिनिटी बता रहा है, ही सेड दैट कि ही वुड कम। ये दैट होता है ना, ये सर्टिनिटी बताने के लिए होता है, डेफिनेट कोई भी चीज बताने के लिए काम होता है। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है? इस पे डिपेंडेंट है, और ये इंडिपेंडेंट है, ये स्वतंत्र है, ठीक है। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. अब हाँ वही चीज है। हम्म, और चल बस इतना ही, इतना ही अभी जानो, ठीक है, ज्यादा नहीं जानेंगे। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जान गए? चल, यहाँ पे देखो, सेकंड वाला, एज ही वॉज इल ही कुडेंट अटेंड द ऑफिस, ये क्या है? डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट? Dependent clause. हाँ Dependent. डिपेंड करता है, लेकिन ये जो है इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। ही सेड
यही वाला चीज है, ये वाला है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। देखो यू विल नॉट सक्सीड तो तुम बोल सकते हो, बोल सकते हो, तो ये इंडिपेंडेंट है। यस मैम। लेकिन जब तक तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे तो लिसनर वेट करेगा आपका, तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट। ठीक है, बस। अभी हमें पता है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में सीडीएस में पूछता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन। उसमें पता है जब कंजंक्शन देता है ना, तो उसमें आजकल क्या कर रहे हैं ना, दे विल आस्क कि कौन से टाइप का कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग है, ऑर्डिनेटिंग है। इसीलिए मैंने इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट बताया। अभी मैं आपको बताती हूँ ये क्या होता है। ठीक है, इतना समझ में आया, किसी को डाउट तो नहीं है? नो मैम। चलो ठीक है। देखो, देखो फर्स्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन क्या होता है, और ये पूछा हुआ एग्जाम में, मैं भी कंफ्यूज हुई थी 2020 सेकेंड में, 23 में पूछा था। ठीक है, इसीलिए जो मैं कंफ्यूज होती हूँ ना, मैं सोचती हूँ आप लोग भी हो सकते हो, इसीलिए अच्छे से पढ़ा करो। कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, ये क्या करता है पता है, इट लिंक्स इंडिपेंडेंट फ्रेजेस, दो इंडिपेंडेंट। जैसे मैंने बोला ही वर्कड हार्ड, बोल सकती हूँ, फिर ही फेल्ड, बोल सकती हूँ, ही वर्कड हार्ड, ठीक है, बोल सकती हूँ, फिर मैंने लगा यस दिया बट मैम। ही फेल्ड। आप इस बट को भूल जाओ, इसको मैंने कनेक्ट कनेक्ट किया है। क्या इस क्लॉज को, इस क्लॉज, दोनों क्लॉज को मैं अलग अलग लिख सकती हूँ? क्या ये किसी पे डिपेंड है? बट को छोड़ो, इस क्लॉज को और इस क्लॉज को, बट तो मेरा कंजंक्शन है। ही वर्कड हार्ड, बोल सकती हूँ, ही फेल्ड, बोल सकती हूँ। क्या ये किसी पे आश्रित है, डिपेंडेंट है? इसके आगे लिसनर सुनना, मतलब ठीक है, समझ में आ रहा है कि क्या मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ आपको? उसने मेहनत की, ठीक है, वो फेल हो गया, ठीक है। इसका काम सिर्फ इन दोनों को कनेक्ट करना, और ये ना अकेले लिखे जा सकते हैं ये दोनों क्लॉज, मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट है, किसी पे भी आश्रित नहीं है। तो ये याद रखना, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का क्या काम होता है, ये लिंक करता है, जोड़ता है किसको, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी बोल सकते हो, फ्रेजेस भी बोल सकते हो, वैसे आपका क्लॉजेस ही आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी हम लोग इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट पढ़ रहे थे, समझ में आ रहा है? अभी हम डिपेंडेंट पढ़ रहे हैं। और याद रखना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ना कुछ फिक्स ही वर्ड्स होते हैं, इसको याद रखना, फैन बॉयज, ठीक है, इसको मैंने याद किया था, फैन बॉयज। देखो, फॉर एंड, ठीक है, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, और एस फॉर सो। ये याद रख लेना। इसका रीजन मैं इसलिए बता रही हूँ ना, क्योंकि यही यही सारी जो वर्ड्स है, यही एज एक्ट करते हैं, यही जो काम करेंगे ना। देखो एंड, हम लोग एंड क्या करते हैं, दो वर्ड को जोड़ने का काम करते हैं, पर जरूरी थोड़ी है कि मैं राम और श्याम को ऐसे नहीं बोल सकती हूँ। राम और श्याम बोल सकती हूँ मैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, ही केम टू वाराणसी एंड ही विजिट काशी विश्वनाथ मंदिर, समझ में आ रहा है? ही केम टू वाराणसी भी अकेले लिख सकती हूँ, ही विजिट काशी विश्वनाथ मंदिर लिख सकती हूँ, अलग भी लिख सकती हूँ, कोई जरूरत नहीं है। दोनों इंडिपेंडेंट है, मेरे को एंड लगाओ ना लगाओ कोई मतलब नहीं है, बस मैं उनको एक सेंटेंस में लाने के लिए एंड लगा रही हूँ। समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? बताओ बताओ, डाउट है तो फिर से बोलती हूँ, ठीक है। जैसे ही कम टू, तुम लोग हाँ या ना कुछ नहीं बोलते। ही कम टू वाराणसी, वो वाराणसी आया, और मैं कुछ ना लिखूं, ठीक है। ही विजिट, या ही विजिटेड काशी विश्वनाथ मंदिर, है काशी मंदिर, ऐसे मैं लिख देती हूँ, ठीक है। इतना समझो। अब मैंने इसी को बीच में एंड लगा दिया, और ये हटा दिया, और एक सेंटेंस बना दिया। उससे पहले भी मैं अकेले लिख रही थी ना इन दोनों को, दोनों इंडिपेंडेंट है, किसी पे आश्रित नहीं है। ही केम यस टू मैम। वाराणसी एंड यस विजिटेड द मैम। काशी मंदिर, सिंपल। ये चीज है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है। तो ये सारे हमारे वर्ड्स होते हैं, फिक्स वर्ड्स हैं, ये याद रखना। फैन बॉय से याद रखना, फॉर एंड नॉर बट और येट सो, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है। इतने ही पूछते हैं, उससे ऊपर नहीं पूछता। ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह काम करते हैं, सिर्फ कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, इनका और कोई काम नहीं होता। ठीक है, अब आपका आता है दूसरा, जो मैं भी अभी आपको पढ़ा रही थी। एक इंडिपेंडेंट को जोड़ता है, एक डिपेंडेंट को जोड़ता है, ये बोलते हैं सबऑर्डिनेट।
ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है, वैसे एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। एक डिपेंडेंट होता है इसमें, प्लस एक इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। जैसे इफ, जैसे हम बोलते इफ यू कम आई विल गो। दूसरा है सिंस आई वॉज इल आई एम नॉट एबल टू अटेंड द क्लासेस। ठीक है। व्हेन, लेस्ट, वाइल। ऑल्दो। एग्जाम में अगर आप, हाँ अगर एग्जाम में ये सब आपकी चीजें वो है ना, वो क्या कहते हैं, बिफोर, रुक जाओ, क्लियर है ना, तो आपको कोई जरूरत नहीं सब रटने की, बस फैन बॉय याद कर लेना। ठीक है। दूसरी, देखो, ये मेरे मोस्टली दो टाइप के होते हैं, ये दो ही टाइप के होते हैं। जो मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, वो थर्ड और फोर्थ बता रही हूँ, ये इन्हीं का पार्ट होते हैं, बट उनको हम अलग तरीके से पढ़ते हैं, है ना। जो कि थर्ड है वो है कोरिलेटिव। ठीक है। कोरिलेटिव वो टाइप के कंजंक्शंस होते हैं जो पेयर्स में यूज होते हैं। जैसे आपने सुना होगा, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर। याद रखना, ईदर, ईदर को हम ईदर बॉयज कम टू स्कूल, मैं ये भी लिख सकती हूँ, ऐसे मैं लिख सकती हूँ, लेकिन आपको लगेगा मैम आपने ही तो बोला था, ईदर बॉय, बॉयज ऐसे बोल दूं, कम टू स्कूल ऐसे भी मैं बोल सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। पर आप बोलोगे मैम आपने ही तो बोला पेयर में यूज होंगे, यस। ईदर का देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, ईदर एज अ, उसकी तरह भी यूज होता है, प्रोनाउन की तरह भी यूज होता है, तो ये कब पेयर में यूज होंगे, व्हेन इट इज एक्टिंग एज अ कंजंक्शन, तब हम यूज करेंगे। ईदर और का एग्जाम्पल बताओ। जैसे आई नीड ईदर कार और बाइसाइकिल। आई नीड नहीं, नीदर आई नीड अ कार नॉर अ बाइसाइकिल, ना तो मुझे कार चाहिए ना तो बाइसाइकिल चाहिए, या तो कार चाहिए या तो बाइसाइकिल चाहिए। नॉट ओनली, मतलब बस यही नहीं, बट ऑल्सो ये भी, है ना। नॉट ओनली आई नीड कॉपी बट ऑल्सो पेंसिल। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इधर और नीदर नॉर, ये पेयर्स में यूज होते हैं, इनको को रिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? दूसरा हम पढ़ेंगे एडवर्सिटी। एडवर्सेटिव इसको बोलते हैं, एडवर्सिटी भी बोल सकते हैं बहुत लोग बोलते हैं, पर एडवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है। ये बोलता है कॉन्ट्राडिक्शन शो करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन बताई थी डिक्ट वर्ड में क्या होता है, टेलिंग कॉन्ट्रास्ट। उल्टा बात बोलता है, पता है। जैसे मैं बोलूं, ऑल दो ही स्टडी, या ही स्टडी, ऐसी बोलो, ही स्टडीड, वो पढ़ा था लेकिन फेल हो गया। ठीक है। ही फेल्ड, पढ़ के कौन फेल होता है भाई, ऑल दो ही स्टडी ही फेल्ड। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको रूल बता रही हूँ, ये ध्यान रखना। ऑल दो ही स्टडी ही फेल्ड, क्या ऑल दो ही स्टडी क्या है, इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट। क्लॉज को पता है कब कैसे अलग करते हैं, बीच से अलग करते हैं मोस्टली। समझ में आ रहा है, देखो हम लोग जो यहां से कर रहे थे ना, देखो ये बीच में लग रहे थे, तो ये दो क्लॉज अलग अलग हो गए, लेकिन ये पूरा सेंटेंस में पहले यूज हो जाते हैं, इफ, ऑल्दो, सिंस, है ना। ये सारे देख रहे थे, इफ पहले यूज हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन बताता है। ठीक है। सिंस, तो ये जो आपको बहुत लगेगा कि मैम अभी तो आपने बताया सबऑर्डिनेट, हाँ, मैं आपको वो कंजंक्शन की टाइप है, इसमें एक वो कंजंक्शन बता रही हूँ, इसी का सब टाइप है, वो अलग नहीं है। मैं वो कंजंक्शन बता रही हूँ जो सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट में ही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस होगा कि मैम कुछ इंडिपेंडेंट होंगे कुछ डिपेंडेंट होंगे। तो ये क्या है, ये क्या है, डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। बस कॉन्ट्राडिक्शन बताने वाले, अगर आपको कोई पूछेगा कि ऑल्दो क्या है इसमें, ऑल्दो आपका कॉन्ट्राडिक्शन बताने वाला कंजंक्शन है। पूरा ये सेंटेंस क्या है, कैसे जुड़ा है, ये सब ऑर्डिनेटिंग, सॉरी हाँ, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा है, क्योंकि इसमें एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट है, बस। ऑल्दो को पूछेगा ना, बस ऑल्दो क्या है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन बताने वाले हैं। समझ में आ रहा है, वर्ड अगर पूछ लिया तो एडवर्सिटेटिव है कंजंक्शन, क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्शन बताता है, और पूरा सेंटेंस में बताएगा कि कैसा सेंटेंस है, तो ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ सेंटेंस है, जिसमें एक डिपेंडेंट होता है एक इंडिपेंडेंट होता है। अभी क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट है? मैं क्वेश्चन बताऊंगी तो समझ में आएगा। ठीक है, चलो देखो,
ये कॉन्ट्रास्ट बताता है, जैसे बट हो गया, येट हो गया, वाइल हो गया, वेरएस, हाउएवर, स्टिल। ठीक है, स्टिल भी एक वर्ड होता है, येट भी होता है। ठीक है, स्टिल इज अ एडवर्ब ऑल्सो, ये मैं आपको एडवर्ब पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी, ये भी एडवर्ब होता है। ठीक है, नेवरदेलेस इसका मतलब होता है हिंदी में फिर भी। नॉनदलेस का मतलब भी सेम होता है, फिर भी। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद। मैंने उसको मना किया, उसके बावजूद भी उसने काम किया। आई डिनाइड हिम नॉट विथ स्टैंडिंग ही डिड दैट वर्क। ठीक है, इवन इफ, इवन दो का मैं अभी आगे बताऊंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे यस देखो, मैम। he will surely deny me, nevertheless I am waiting for his decision। मुझे पता था कि वो मना करेगा, फिर भी मैं उसके डिसीजन का वेट कर रहा था। ये आपको पूरे कंजंक्शन का जो एडवर्सेटिव स्टेटिव कंजंक्शन है, इसका यूज दिखा रहा है कैसे हुआ है। जैसे ही केम लेट बट द टीचर डिडंट से एनीथिंग। वो लेट तो आया लेकिन टीचर ने कुछ नहीं बोला। ही इज रिच बट ही इज माइजर। अब मुझे बताओ, ध्यान से बताना, ये और ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। है। इंडिपेंडेंट है, ठीक है। बोथ आर हाँ, इंडिपेंडेंट। हाँ, लेकिन ये बातें कैसी कर रही हैं, उल्टी बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई मुझसे पूछे बस बट कौन सा, बट क्या काम करता है, तो ये बट जो है उल्टा, मतलब एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। मतलब कोई भी चीज कॉन्ट्रास्ट बताने की काम करता है। लेकिन ये किस टाइप की क्लॉज को जोड़ता है, तो एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट है ना। फैन बॉयज में हमने पढ़ा था इसको। दोनों क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, किसी पे निर्भर नहीं होते। समझ में आया? बट मेरा क्या है, उल्टा बताने वाला है, लेकिन किस टाइप की क्लॉजेस को जोड़ता है, तो दोनों जो होते हैं इंडिपेंडेंट। बस इतना याद रखना। ही डिसीव मी, स्टिल आई ट्रस्ट हिम। स्टिल मतलब फिर भी। ऑल दो ही वर्कड हार्ड, ये देखो दूसरा क्लॉज है, ही फेल्ड। यहीं पे एक चीज और मैं बताती हूँ। कभी भी ऑल दो इसका मतलब होता है, क्या होता है हिंदी में, किसी को पता है? फिर हालांकि। भी। फिर भी हालांकि बोल सकते हो, ठीक है ना, ये बोल सकते हो। चलो, तो इसका मतलब होता है कि हालांकि उसने मेहनत की, फिर भी वो फेल हो गया। कभी भी याद रखना, मेरा ये बिना येट के भी आ सकता है, बिना कॉमा के भी आ सकता है, लेकिन आपके एग्जाम में आपको क्या करेगा ना, यहाँ पे बट वगैरह लगा के दे देगा। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, हाँ मेहनत तो की थी लेकिन फेल हो गया। सही तो लग रहा है पढ़ने में, प्रॉब्लम क्या है ना? लेकिन गलत होता है। ऑल्दो हमेशा अपने साथ उसी क्लॉज में, उसी सेंटेंस में या तो येट लेते हैं, या तो कॉमा लेते हैं, या तो कुछ भी नहीं लेते हैं। उसके अलावा ये कोई भी कंजंक्शन नहीं लेते हैं, बोथ ऑल्दो एंड दो। अब आप पूछोगे मैम ऑल्दो एंड दो में डिफरेंस क्या होता है? कुछ डिफरेंस नहीं होता है, बट हाँ, फॉर्मली ऑल्दो को यूज करते हैं। मतलब अगर आप फॉर्मली किसी से बात कर रहे हो, किसी हाई ऑफिशियल से बात कर रहे हो, तो ऑल्दो का यूज करते हैं। और हमने ये देखा गया है कि ऑल्दो का मोस्टली यूज ना सेंटेंस के पहले यूज होता है, बस, और कोई डिफरेंस नहीं होता। और ऐसा आपको कुछ पूछेगा ही नहीं कि इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, आई एम बिजी, मैं बिजी था, हाउ एवर, फिर भी, है ना, किसी प्रकार से, आई मेक माई टाइम। वाइल आई ट्राइड माई बेस्ट आई कुडेंट सेव हिम, है ना। अब ये देखो, और ये देखो, ये क्या हो जाएगा? ये स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र नहीं है। ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है ना। नंदलेस, इंडिपेंडेंट। हाँ, नंदलेस ही इज फुल, नंदलेस आई लाइक हिम। बेवकूफ तो है फिर भी मुझे पसंद है ना। ये क्या है दोनों, कौन सा सेंटेंस है? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट। है। हाँ, इंडिपेंडेंट। चल, बस इतना समझ में आया ना। इवन दो और इवन इफ की हम बातें करेंगे, ठीक है। देखो, आप बहुत यूज करते हो इवन दो, इवन इफ का। इसका सिंपल सा सटीक सा मतलब समझ लो, आ जाएगा समझ में। इवन दो कंप्लीट एक्शन की बात करता है। कभी भी आप याद रखना, कोई भी कंप्लीट एक्शन कब होगा, जो भी पास्ट में हो चुका है। मैं पढ़ चुकी हूँ स्कूल में, मैं खेल चुकी हूँ, मैं नहा चुकी हूँ, जो भी पास्ट में हुआ है। मैं किसी कॉलेज में पढ़ चुकी हूँ, लेकिन जो फ्यूचर में होने वाला है वो तो कंप्लीट हुआ नहीं है। मैं हो सकता है कि आगे जाके किसी और एकेडमी में पढ़ाऊंगी, अभी तो हुआ नहीं है। तो ये इनकम्प्लीट की बात करता है, बस। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, मतलब एक्सरसाइज देखो। देखो, इवन दो या इवन इफ ही लॉस्ट हिज जॉब ही कंटिन्यू टू सर्व इन द ऑफिस। ये पास्ट टेंस है, दिख रहा है, कंटिन्यूड, लॉस्ट, इसका मतलब वो अपना जॉब खो चुका था, फिर भी उस ऑफिस में काम कर रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, उसका एक्शन कंप्लीट है ना।
समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है? तो क्या लगेगा, इवन दो या इवन इफ? इवन दो लगेगा। इवन ठीक दो। है, दूसरा देखो। अब दूसरा देखोगे तो समझ में आएगा। इवन दो, इवन इफ ही लूजेस हिज जॉब, ही विल कंटिन्यू टू सर्व इन द ऑफिस। अगर वो अपनी जॉब इन फ्यूचर होता है, तब भी वो सर्व करेगा इन ऑफिस में। इवन इफ, यहाँ पे इफ लगा है। इफ क्या होता है, कंडीशन देता है। इवन दो कंडीशन नहीं देता। ये भी देख सकते हो कि जो इफ होता है ना, ये कंडीशनल सेंटेंस में यूज होता है। तो कंडीशन तो आगे ही देंगे ना, कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। हमें कंडीशन जब देते हैं तो उस टाइम कंप्लीट हमारा कोई चीज हुआ नहीं होता है। बारिश होगी तो मैं ये करूंगी, बस इतना याद रखना। तो फ्यूचर की बातें करेगा तो इवन इफ, पास्ट की बातें करेगा तो इवन दो, बस। ठीक है। हमने इंस्पाइट ऑफ पढ़ा है, डिस्पाइट पढ़ा है, ऑल्दो एंड दो पढ़ा है। मैंने एक प्रिपोजिशन की कटआउट भेजी थी फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, किसी ने किया था उसको, जिसमें इन ल्यू ऑफ लिखा था, एंड एक में लिखा था कॉन्सिक्वेंस वाला। यस मैम। किया था। उसी में था, डिस्पाइट के साथ ना ऑफ लगाया था। मैंने दिव्यांश कल भी मेंशन किया था कि डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा होता है। हमेशा यही गलती लोग करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये दोनों क्यों दिया है। हमेशा याद रखना, यू विल ऑलवेज गेट कंफ्यूज बिटवीन द प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन। उसका मैंने ट्रिक भी बताया कैसे क्या करना है, आपको पता होना चाहिए। अगर मैंने किसी से पूछ लिया और नहीं आया, फिर मैं बताऊंगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ आइडेंटिफिकेशन में मैंने बताया था। यहाँ पे दोनों को साथ में क्यों दिया है। दो एंड ऑल दो, इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट, दोनों का मतलब सेम ही होता है, के बावजूद। और ये हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन की बात करते हैं। इन स्पाइट ऑफ हर्टिंग हिज लेग, इन स्पाइट ऑफ फ्रैक्चर ही कंटिन्यू रनिंग। मतलब पैर टूटने के बाद भी वो दौड़ता रहा। दोनों कॉन्ट्राडिक्शन की बात करते हैं, बट एक प्रपोजिशन होता है, कंजंक्शन होता है। ठीक है, जैसे कौन बताएगा? पहला, इन स्पाइट ऑफ ऑल्दो इट रेन्ड हेविली ही अटेंडेड पार्टी। इसमें क्या चाहिए हमें, प्रपोजिशन चाहिए, कंजंक्शन चाहिए? हैप्पी, 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 यस मैम। मेक मी हैप्पी। मजाक करें, चलो बताओ फर्स्ट। मैम इन स्पाइट ऑफ। वाई हैप्पी इसमें इन स्पाइट ऑफ क्यों लगेगा? इसमें जरूरत क्या है, प्रीपोजिशन की, कंजंक्शन की? स्पाइट ऑफ मैम, ऑल्दो के साथ मैम आपने ये बताया कि हाँ, हाँ, क्या कॉमा बताया? लग। तो कॉमा मैम लगा तो है। ऑल्दो ऑल्दो लगेगा इसमें। नहीं, समझो बात। यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ प्रिपोजिशन का काम करता है, ठीक है। और ऑल्दो जो होता है कंजंक्शन का काम करता है। अब ये सेंटेंस पढ़ो, इट रेन्ड हेविली ही अटेंडेड द पार्टी। ठीक है, ये दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। क्यों, कैसे पता मैम चला हमें दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है? क्योंकि मैम ये देखिए, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये कॉमा लगा, दूसरा भी सब्जेक्ट है और दूसरा भी वर्ब है। तो यहाँ पे मुझे प्रिपोजिशन की जरूरत नहीं है। प्रिपोजिशन के बाद हमेशा मैम ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है। एंड ऑल्दो के केस में क्या होगा, ऑल्दो इज ए कंजंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैम मुझे जरूरत है एक ऐसे कनेक्टर की जो इट रेन्ड हैविली को ही अटेंडेड द पार्टी से जोड़ दे। इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑल्दो। और जो तुमने मैंने सेकेंडरी बात बोली ना कि कॉमा एंड येट लगेगा, ये तो अभी तो मैं आपको बस बोली थी कंजंक्शन, और उसकी बात करो ना, प्रिपोजिशन की। किसी को डाउट है कोई भी इसमें? हाँ या ना तो बोला करो तुम लोग पहले, ये तो बोलना मैम सीख जाओ जब तुम। हम प्रपोजिशन लगाते हैं तो हाँ, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। हाँ, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जो कि हमेशा नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। जैसे इन ओके मैम। स्पाइट ऑफ टाइम, ऐसे कुछ बोल दो। या इन स्पाइट ऑफ हिम या हिज। ही नहीं लिख सकती, पता है क्यों? क्योंकि ही मेरा ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अभी मैं प्रोनाउन आपको पढ़ाऊंगी ना, तो आपको पता होगा कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केसेस, व्हाट इज सब्जेक्टिव केसेस, ये पढ़ेगा आप। ठीक है, सेकंड बताओ। सेकंड, सेकंड, पहले मुझे इन या स्पाइट तो ऑफ। कोई मुझे बताएगा? इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ। हाँ, क्यों? अब देखो, क्योंकि हम बहुत मन उसके करेगा बाद। मैम, देखो ही अटेंडेड द पार्टी सब्जेक्ट हुआ है, लेकिन आपको इस सेंटेंस में आपको वर्ब और सब्जेक्ट कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है? अच्छा, आपको नहीं दिख रहा, लेकिन रेन दिख रहा है, रेन। यस मैम। रेन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। हैवी क्या है, एडजेक्टिव है। और इंस्पाइट ऑफ लगेगा इसके साथ। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में आना चाहिए कि मैम इस क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब तो है, लेकिन इस क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब नहीं है।
वर्ब आपको कहीं दिख रहा है? हैवी तो वर्ब नहीं समझ रहे हो तुम लोग? नो मैम। हैवी मतलब भारी होता है, और जो वर्ब होता है उसमें कोई काम करना होता है। थर्ड वाला बताओ। देखो, द डिस्पाइट। वर्ड, हाँ डिस्पाइट। अच्छा, डिस्पाइट। एनीवन एल्स? Although the watch was expensive, एग्जैक्टली, रीजन बीइंग द वॉच सब्जेक्ट वर्ब, क्योंकि ही ये सब्जेक्ट और वर्ब दो क्लॉजेस को जोड़ेगा, ऑल दो। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन था। हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन याद रखना। अगर प्रीपोजिशन होगा तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन उसके जस्ट बाद नहीं आएगा, ये याद रखना। देखो यहाँ पे नहीं आया था। चलो वी वर्ड कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। अब यहाँ पे बताओ, क्या यहाँ पे प्रीपोजिशन सही है? प्रीपोजिशन ही आना चाहिए, कंजंक्शन? चलो मैं ऑल दो भी दे देती हूँ, बताओ। देखो, वी वेंट आउट इन स्पाइट एट डिस्पाइट ऑफ रेन, ये दोनों सही है। क्यों? क्योंकि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगा, इंस्पाइट के साथ नहीं लगा। मैम ऑल दो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे द रेन आया, जो क्या है, नाउन है। और मैंने noun क्या है। बताया था कि डिस्पाइट ऑब्जेक्ट ही लेता। हमेशा याद रखना ऑब्जेक्ट की मैं बात क्यों करती हूँ। ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट? एनीवन? मैम ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा होता है और सब्जेक्ट एग्जैक्टली, जो जिसके बारे हाँ में बात हो रही है। हाँ, यही डिफरेंस होता है, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इसमें नहीं समझ में आएगा, कोई सेंटेंस दूंगी तब समझ में आएगा, ठीक है। इसमें अभी देखो, ऑल दो दो दोनों सही है, ठीक है। ये देखो, चलो पहला क्वेश्चन। तो जो जो ये कर लिया उसको टॉपी मिलेगी। मैम बट नहीं आएगा। एनीवन एल्स? वी, तो क्या बोल रही हो दिव्यांशी? वी? बी, मैम बी बी, मैम, बी फॉर ऑप्शन बी। बॉय। अच्छा, ऑप्शन बी, चलो नाइस। ऑप्शन बी तो बोल रही हूँ मैम बट उसमें बट नहीं आएगा। नाइस। चॉकलेट इतनी दूर से कैसे दूंगी? देखो, क्यों नहीं आएगा दो बट? क्या बोला था मैंने? जब भी दो हो या ऑल दो हो, ये हमेशा या तो येट लेता है, या तो कॉमा लेता है, या तो कुछ भी नहीं लेता। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन इसके अलावा कोई भी और कंजंक्शन यूज मत करना। बट नहीं लगाएंगे। पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है ना, ऑल दो शी वॉज टायर्ड बट शी डिडंट स्टॉप डांसिंग। यही होता है कंजंक्शन का, एक यही रूल होता है ना, कि कंजंक्शन आप ना पढ़ने में लगाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसकी यही प्रॉब्लम आ जाती है कि ये रूल्स के हिसाब से चलता है, ठीक है। ठीक है। ये तो भी किया नहीं है आप लोगों ने, ठीक है, तो मैं कराऊंगी तो बताऊंगी। हाँ, ये फिफ्थ वाला बताओ। बट की मैम जगह इसमें भी बट नहीं आएगा। एग्जैक्टली exactly. और ये बताओ फोर्थ वाला, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। Although मैम she didn't और भी नहीं आएगा। love him. एग्जैक्टली exactly, यहाँ पे ऑल दो आएगा। मैं रीजन बताती हूँ। ऑल दो शी डिडेंट लव हिम शी हैड टू मैरी हिम, ये कॉन्ट्रास्ट बता रहा है। और जो बिकॉज होता है ना, वो रीजन बताता है। बिकॉज आई एम नॉट एबल टू अटेंड द क्लासेस, नहीं ऐसे बोलोगे। सिंस या एज आई एम नॉट एबल टू अटेंड द क्लासेस एज आई एम द इल, ऐसे में कोई रीजन बताता है, ठीक है। मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मैं इल था, बिकॉज इसलिए रीजन बताने का काम होता है। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बता रहा है, इसीलिए यहाँ पे ऑल दो लगेगा। दूसरी बात, हाँ ठीक है। और आगे पढ़ोगे, ये देखो, प्रोवाइडेड के साथ दैट लगता है। हिंदी में इसका मतलब होता है बशर्ते, शर्ते, ठीक है। तो मैं बताऊंगी आगे, बस इसको याद रखना। प्रोवाइडेड बाई नहीं होती, प्रोवाइडेड दैट होता है। प्रोवाइडेड बाई इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। नेक्स्ट, ये ये मैं हमेशा, पता है आपको, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन साथ में बताऊंगी। रीजन बीइंग आपका इसी से एरर बेस्ड आता है। देखो, आपने एग्जाम में ड्यू टू, ओइंग टू, ये भी सुना है। ये दोनों प्रीपोजिशन होते हैं, इनके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ये दोनों मेरे कंजंक्शन होते हैं,
ठीक है, जैसे आई कुडेंट कंप्लीट द वर्क बिकॉज आई वॉज इल, वही वाली चीज है, ये आपको रीजन बता रहा है। मैं काम क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बीमार था। अब देखो, एज एंड सिंस आई हैड बीन ड्राइविंग फॉर 10 hours आई वॉज टायर्ड। हालांकि जैसे कि मैं वो रीजन बता रहा है कि मैं टायर्ड था, इसीलिए मैं क्या नहीं कर पाया, मतलब 10 घंटे तक चला रहा था, मैं टायर्ड था, ऐसे करके, ठीक है। फॉर का भी यूज करते हैं। हमने सिंस एक जगह और पढ़ा था, वेट, कहाँ पढ़ा था? preposition। preposition में। एक ये मेरा सेंटेंस है, ठीक है। हम्म, बताओ इसमें सिंस क्या है, क्या काम कर रहा है, पहले वाले। प्रीपोजिशन। मैम कैसे गलत पता, है। कैसे कैसे गलत है? सिंस का काम क्या है इसमें? मैं सिंस का काम से पूछ रही हूँ। Ma'am, it is टाइम working as ड्यूरेशन। preposition। टाइम ड्यूरेशन बता रहा है, मतलब एग्जैक्ट डेट बता रहा है कि उसने मंडे तक वेट किया। और एक और चीज बताऊं मैं तुम लोग को, मैंने बताया था सिंस का हाँ, यूज कहाँ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। ये विल नहीं आएगा। ही मैम हैज वही बीन गलत वेटिंग। बता रहा। हाँ, मैं देख रही थी कि किसको ये वो कर रहा है, इसीलिए मैं पूछ रही थी, डर क्यों गई। ही हैज बीन वेटिंग, ठीक है, सिंस मंडे। अब ये तो हो गया मेरा करेक्शन, ठीक है। ये जो सिंस है ना, यहाँ पे प्रिपोजिशन का काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसके बाद मंडे है जो कि नाउन है। और यहाँ पे जो हम प्रिपोजिशन देख रहे थे ना, दिस, यहाँ पे ये जो प्रिपोजिशन है कंजंक्शन का काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये इस क्लॉज को इस क्लॉज से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। आपके मन में देखो, ही कुडंट कम फॉर, एज ये रीजन बताता है फॉर का भी, एज ही वॉज बिजी। आप इसको एज भी लगा सकते हो, सिंस भी यहाँ पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ही कुडंट कम सिंस ही वॉज बिजी, ये एक क्लॉज है, ये दूसरा क्लॉज है, दोनों को सिंस मैम जोड़ रहा जो है, ठीक है। मैम जो हाँ, फर्स्ट बोलो बोलो। मैम जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है मैम, उसमें बिकॉज मतलब आपने कहा था ना कि फैन बॉयज जो हो गया उनके अलावा और कोई भी मतलब कंजक्शन जो होगा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को नहीं लेगा दोनों, पर यहाँ पे तो नहीं, दोनों फैन, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है ना। सुनो सुनो सुनो, फैन बॉयज मैं क्या बोली हूँ, फैन बॉयज ट्रिक है आपकी याद करने की, रेस्ट भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम में फैन बॉयज के अलावा भी होंगे, देयरफॉर होंगे, एज वेल एज होंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, फैन बॉय आपकी ट्रिक है, मतलब फैन बॉय से बाहर नहीं आता अगर आपको चूज करने के लिए आए तो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। सुनो, ध्यान सुना करो। बिकॉज, एज, सिंस, फॉर और कंजंक्शन, ठीक है। अगर आपके मन में ये डाउट नहीं आ रहा है कि मैम इनमें डिफरेंस क्या होता है, किसी को आ रहा है कि मैम मुझे कैसे पता चलेगा कि चलो ठीक है कंजंक्शन तो लगेगा, लेकिन अगर यही पूछ दिया मैम बिकॉज लगाऊं, एज लगाऊं, सिंस लगाऊं या फॉर लगाऊं, ये आपके मन में डाउट नहीं आ रहा है? अगर यही तीनों पूछ दिया तो वैसे ऐसा पूछेगा नहीं, पर मैं यहाँ पे आपको एक दे रही हूँ, डिस्क्लेमर दे रही हूँ। देखो, ये सेंटेंस नेगेटिव है, आई कुडेंट कंप्लीट द वर्क, आई वॉज इल, ठीक है। अब ये देखो, आई हैड बीन ड्राइविंग फॉर आवर्स, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, आई वॉज टायर्ड, ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब, मेरा कहने का मतलब है नो नहीं लगता, नॉट नहीं लगता, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? यस मैम। इसका मतलब क्या है, जो बिकॉज होता है ना, ये पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ता है, पॉजिटिव को नेगेटिव सेंटेंस से जोड़ता है, और ये नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ेगा और पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेगा, बस ये याद रखना। और कुछ डिफरेंस नहीं होता, वैसे ऐसा पूछेगा नहीं, ये आप लोग के सिलेबस में ही नहीं है इतना कुछ, ठीक है। बस मैं आपको बता रही हूँ कि देखो, आई हैड बीन ड्राइविंग पॉजिटिव, आई वॉज टायर्ड, एज आई एम वर्किंग, है ना, आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट द वर्क, या आई एम, एज आई एम वर्किंग, कुछ मुझे सेंटेंस ही याद नहीं आ रहा है, पर ऐसा ही होता है, ठीक है। बिकॉज होता है पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ता है, बस यही होता है, रीजन बताने का सारा काम करते हैं, और कुछ नहीं डिफरेंस, ठीक है। और आपका ऐसे पूछेगा ना, आपको पता है एग्जाम में सिर्फ प्रिपोजिशन और कंजंक्शन बेस्ड एरर आता है। ड्यू टू भी रीजन बताता है, ओइनिंग टू भी, ड्यू टू हिज इल हेल्थ, वो स्कूल नहीं आ पाया, ये प्रिपोजिशन है। कैसे मैम? ड्यू टू हिज इल हेल्थ, हेल्थ क्या हो जाएगा मेरा, नाउन, इल क्या है, एडजेक्टिव, हिज कौन सा एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव है,
ठीक है, आप समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। हम्म। ये आप लोग बताओ। पहला वाला। Although he was invited at the last minute, he couldn't prepare properly for the party. मैम वो एरर। हम्म। नाइस, कोई एरर नहीं है। क्यों एरर होगा, बताओ। किसी को लग रहा है कोई एरर है? मैम समझाइए, मुझे लग रहा है एरर है, तो बताओ कहाँ आपको लग रहा है। नो मैम। मैंने क्या बोला था? किसी हम एक बैच में बच्चे ने बोला था मैम यहाँ पे येट और कॉमा नहीं लगा है, तो याद रखना मैंने क्या बोला था, येट कॉमा और उसके बिना भी आ सकता है, बट कोई और कंजंक्शन जो जोड़ेगा इनको वो कोई येट और कॉमा के अलावा नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे देखो कॉमा लगा है, नो एरर है। ये नो एरर वाले सेंटेंस ही दे रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये वाले भी रहने दो, ठीक है। कुछ ऐसा कुछ है नहीं, चलो। आज हम पढ़ेंगे अनटिल एंड अनलेस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। किसी को पता है अनटिल एंड अनलेस क्या होता है? ना अनलेस कंडीशन के लिए हाँ, अनटिल। टाइम को until time मुझे के फिक्स लिए। कर देते हैं। हाँ, अभी मैं आपको ना बताती हूँ ध्यान से। देखो अनटिल को मैंने ना एक जगह और बताया था, प्रीपोजिशन, और ये कंजंक्शन की तरह भी यूज होता है। अभी मैं एग्जांपल दूंगी तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। preposition में। हाँ, कंजंक्शन की तरह भी यूज होता है, और ये सिर्फ होता है कंजंक्शन की तरह। एक और एग्जांपल है, ये कंडीशन बताता है। कंडीशन कि जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगी, या फिर जब तक तुम ये काम नहीं करोगे मैं वो काम नहीं करूंगी। तो अनटिल यू डू दिस वर्क अनलेस, नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा। यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे, अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड। जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे, जब तक तुम काम नहीं करोगे, तुम सक्सीड नहीं होगे। ये क्या हो रहा है, ये कंडीशन बता रहा है। कहीं भी यहाँ पे टाइम जैसा आपको सेंस लग रहा है? नहीं। तो ये कंडीशन बताता है। कंडीशन मतलब एक काइंड ऑफ शर्तें रखता है ना। और ये जो होता है अनटिल ना, ये जब एज अ कंजंक्शन काम करता है ना, ये टाइम की बातें करता है। जब तक तुम नहीं आओगे ट्रेन चली जाएगी, या कुछ ट्रेन से रिलेटेड याद रखना, कोई टाइम से रिलेटेड याद रखना, ठीक है। मेन चीज क्या है, जो ये होते हैं ना अनटिल और अनलेस, ये अपने साथ ना क्लॉज में कभी नॉट वर्ड नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड होते हैं। आप कैसे, मैं बता रही हूँ, देखो। हम्म, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन की नहीं, देखो यहाँ पे लिखा है ना, अनलेस यू डू नॉट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ यू विल कंटिन्यू टू सफर, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ हो गया, यहाँ पे डू नॉट नहीं होगा, अनलेस यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ यू विल कंटिन्यू टू सफर, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको लगा के दे देते हैं। मैं आपको और क्वेश्चन देती हूँ, मैं दूसरा देती हूँ, अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड, यू विल नॉट सक्सीड, ठीक है, जो भी लिख देना आगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोग क्या करेंगे ना, अनलेस यू डू नॉट वर्क यू विल नॉट सक्सीड लिख के दे देते हैं। आपके एरर्स में ऐसे ही आएगा, यहाँ पे डू नॉट लग जाएगा, वो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि अनलेस अपने आप में ही नेगेटिव होता है, इसीलिए उसी क्लॉज में, जिस क्लॉज में ये लगा हुआ है, उसमें नॉट मत लगाना। उसके बाद वाले में भले आ जाए, उसमें नहीं लगाना। सेकेंड थिंग, सेकेंड थिंग क्या है, अनटिल और अनलेस दोनों का भी हम यूज करते हैं। कब यूज करते हैं वो भी मैं बताऊंगी। पहले ये देखो, आई विल वेट, ठीक है, आई विल वेट अंटिल ही कम, ठीक है। दूसरा है, आई विल वेट अंटिल मंडे। यहाँ पे अंटिल क्या है, यहाँ पे अंटिल क्या है? कौन बताएगा? नीचे अच्छा वाले वेट में करो तुम। preposition है, ऊपर मैम वाले में ऊपर वाले conjunction। में कंजक्शन है। हाँ,
और नीचे वाले में नीचे वाले में प्रीपोजिशन। प्रपोजिशन। ये मैं आपको बता रही थी। और देखो यहाँ पे कंजंक्शन में आपको, भले अभी ये मैं बना के दी हूँ इसलिए ऐसा लग रहा होगा, ठीक है, ये हमेशा टाइम की बात करेगा, ठीक है, चाहे वो प्रीपोजिशन है चाहे कंजंक्शन है। ये जो मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ ये थोड़े अटपटे से है ना, इसीलिए आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। और बताती हूँ, हाँ, अनटिल और अनलेस दोनों का भी यूज होता है, उसका मैं बता रही हूँ। यहाँ बताओ, वी विल वेट, और ये वाला, अनलेस एंटिल शी वर्क्स शी विल नॉट सक्सीड, इसमें क्या लगेगा? अनलेस। 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 सेकंड वाले में, थर्ड वाले में? थर्ड वाले में अनटिल। 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 पता है ये टाइम की बात हो रहा है। आप लोग को बहुत मन करेगा कि मैम रेडी होने में का कंडीशन दे रहा है, लेकिन वो सेंस चल समझ में आ जाएगा ना। ये मैंने खुद से बनाया, आपके एग्जाम में पता है कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वैसे इसमें दिया नहीं है, मैं आपको लिख के बताती हूँ। जैसे आई वोंट गेट अ बर्थडे प्रेजेंट फ्रॉम जो अनलेस अंटिल आई इनवाइटेड हिम टू द पार्टी, तो ये कंडीशन शो करेगा, ठीक है। प्रेजेंट फ्रॉम जो, ठीक है, यहाँ पे लिख दो अनलेस, दोनों लिखो या अंटिल लिखो, आई इनवाइट हिम टू द पार्टी, ठीक है। आई वोंट गेट अ बर्थडे प्रेजेंट फ्रॉम द जो अनटिल या अनलेस आई इनवाइट हिम टू द पार्टी, तो ये क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है? कंडीशन दे रहा है, टाइम की बात थोड़ी कर रहा है। जब तक मैं उसको इनवाइट नहीं करूंगी तो मुझे प्रेजेंट कैसे मिलेगा, है ना। अगर मैं दूसरी बात करती हूँ, ठीक है, दूसरी में बात करती हूँ, शी इज नॉट अलाउड टू गेट हर ईयर पियर्स्ड अंटिल शी इज 13 years old, ये क्या बात कर रहा है? देखो, शी इज नॉट अलाउड टू गेट हर ईयर पियर्सिंग जो होते हैं ना, कान लड़कियों के होते हैं, यस कान में मैम। पियर्सिंग होती है उसको बोलते हैं, लड़कों को नहीं पता होगा ना, उनको बता रही थी। पियर्स्ड अंटिल या अनलेस शी इज 13 years old, ठीक है। ये देखो, ये कंडीशन नहीं रख अनलेस। रहे, ये टाइम की बात कर रहे हैं ना, जब तक 13 साल की नहीं होगी, ये उसकी एज है, ठीक है, एज है, एज टाइम पे मैटर अगर कर। यही सेंटेंस होता और इसमें ऐसा लिखा हुआ होता कि क्या बोल रही हूँ, तेज बोलना थोड़ा। हेलो। मैम उसमें यही सेंटेंस लिखा हुआ है। क्या बोल रही हो? एम आई ऑडिबल? हाँ अभी बोलो। मैम अगर यही सेंटेंस लिखा हुआ होता और इसके जस्ट बाद ऐसा लिखा हुआ होता है शी इज अंटिल शी इज एडल्ट, तो तब भी अंटिल आता है या अनलेस आता है? देखो, क्योंकि हमने एडल्ट एग्जैक्टली नहीं एडल्ट बताया है कि एडल्ट देखो, एडल्ट जो होता है ना, एडल्ट भी ना एक टाइम होता है, टाइम एज होता है, लिमिट होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, ये जो होता है ना टाइम लिमिट की जब बात करें, 13 years old क्या है? टाइम, जब तक वो उस टाइम तक नहीं होगी, 13 साल की नहीं हो जाएगी, ठीक है। कंडीशन जो होता है शर्त रखने की बात होती है मोस्टली। आपको ये समझ में थोड़ा नहीं आएगा, रुको मैं देख रही हूँ क्वेश्चंस, देख रुको। वैसे सारे डू नॉट वाले ही आए हैं, जो कि नॉट नहीं लगेगा साथ में, ठीक है। ओके 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 ओके, चलो मैं इसके क्वेश्चंस आपको लाऊंगी तब ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। अच्छा देखो, फोर्थ वाला, आई विल हेल्प यू अंटिल या अनलेस यू फिनिश द टास्क। अनलेस। अनलेस। किसी को अंटिल लग रहा है यहाँ पे? अनलेस टास्क का वो रखा है ना कंडीशन, तो तुम काम नहीं करोगे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस टाइम तक काम नहीं करोगे, तब तक की बात नहीं कर रहा है, अनलेस की बात कर रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं, मुझे पता है थोड़ा सा आपको वो क्वेश्चंस ही ऐसे दे रहे हैं ना कि आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन जो क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें से दिमाग मतलब इतना वो नहीं लगाने की जरूरत है, वो आ जाएगा आपको समझ में, ठीक है। दूसरी बात, एक होता है इफ, एक होता है अनलेस, सुना है? इफ और अनलेस दोनों कंडीशन बताते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एनीवन? पता है, इसमें मैं नॉट लगा सकती हूँ, जिसमें मैं बोलूं इफ ही डज नॉट वर्क ही विल नॉट सक्सीड, ये मैं लिख सकती हूँ,
लेकिन मैं यहाँ पे अनलेस नहीं लिख सकती। क्यों नहीं लिख सकती, कोई मुझे बताएगा? मैं बोलूँ इफ इट डजेंट वर्क ही विल नॉट सक्सीड, मैंने इसमें भी नॉट लगाया, इसमें भी नॉट लगाया, लेकिन मैं यहाँ पे अनलेस क्यों नहीं लिख सकती? क्योंकि अभी जैसे अनलेस बताया तो था, खुद ही नेगेटिव है। हाँ अनलेस में अनलेस नॉट खुद में नहीं ही लगता है। नेगेटिव है और उस क्लॉज में नॉट नहीं आएगा, ये चीज याद रखना। तो बस कुछ नहीं होता है, अनलेस के साथ नॉट का यूज नहीं करते हैं, उसी क्लॉज में इफ के साथ करते हैं, यही डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा मैं ये भी लिख सकती हूँ, इफ ही वर्क्स ही विल सक्सीड, मतलब ये दोनों पॉजिटिव सेंटेंस भी तो है। क्या मैं यहाँ पे अनलेस लिख सकती हूँ? यस मैम। यस मैम। एनी, अच्छा नो क्या मैम। मैं लिख सकती हूँ अनलेस ही वर्क्स ही विल सक्सीड, ही विल नॉट सक्सीड? जब तक वो काम नहीं करेगा वो नहीं पास होगा। ये पता है, इसमें एक क्लॉज पॉजिटिव होगा, नेक्स्ट वाला जो क्लॉज होगा वो नेगेटिव होगा। इसमें दोनों भी पॉजिटिव हो सकते हैं और दोनों भी नेगेटिव हो सकते हैं, इफ वाले के सेंस में। ही विल नॉट सक्सीड, इफ ही डजेंट वर्क हार्ड ही विल नॉट सक्सीड, इफ ही वर्क्स ही विल सक्सीड। इसमें दोनों पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, इफ में दोनों नेगेटिव भी बोल सकते हैं, लेकिन अनलेस में एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। जब तक तुम ये काम नहीं करोगे, ये शर्त रखने की बात करता है। तो शर्त पॉजिटिव चीजों के लिए क्यों रखोगे? जब तक तुम करोगे तब तक तुम पास हो जाओगे, ये शर्त रखना हुआ। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ तुम लोग? यस मैम। मैं ये नहीं लिख सकती कि अनलेस ही वर्क्स ही विल सक्सीड, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। पता है क्यों? जब तक तुम काम नहीं करोगे तुम नहीं सफल होगे, मैं ये बोलना चाह रही हूँ। इसीलिए तो मैंने अनलेस लगा, नहीं तो मेरा अनलेस लगाने के मतलब ही क्या है? इसीलिए तो मैं यहाँ पे नॉट लगाती हूँ, अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट सक्सीड। बस इतना याद रखना, इफ का काम है, इफ दो पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ता है और एक नेगेटिव, दो नेगेटिव को नेगेटिव से। अनलेस का है कि एक पॉजिटिव रहेगा उसी क्लॉज में, एक नेगेटिव रहेगा, बस इतना याद रखना। और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ और और आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स चाहिए? किसी को ऐसा है जो एकदम क्लियर ही नहीं हुआ? ठीक है, दोनों कंडीशन बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ऐसा कुछ क्वेश्चंस दिया है कि नहीं? चलो, आपने इफ और वेदर दैट ये सब पढ़ा होगा, ठीक है? याद रखना, इफ और वेदर और ये वेदर, ये भी कंडीशन ही बताने का काम करते हैं, बट इनमें डिफरेंस क्या होता है? आई डोंट नो इफ या वेदर ही विल कम दोनों सही है, ठीक है, लेकिन अगर मेरे सेंटेंस में आगे और आ जाए, इफ आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, अगर मेरा और लग गया ना, तो पक्का ये क्या आएगा? वेदर आएगा। क्यों? क्योंकि वेदर के साथ ना हमेशा और आता है। दोनों सही है। इफ डाउट बताने का काम करता है, कंडीशन बताने का काम करता है, अनसर्टेनिटी की बात करता है, ठीक है? अनसर्टेनिटी, डाउट, इसकी मैं बातें करूंगी आगे, ठीक है? और दैट जो होता है सर्टेनिटी बताता है। आई नो दैट, मुझे पता है कि वो आएगा। आई डोंट नो, या फिर ऐसे नहीं बोल सकते। चलो यहाँ बताती हूँ, यहाँ पे देखो, आई नो दैट ही विल नॉट कम, मुझे पता है, डेफिनेट हूँ, ठीक है? अब आपको यहाँ बताना है, आई हैव अ फ्यू डाउट्स दैट वेदर ही विल कम और नॉट, वेदर ही विल कम, यहाँ पे दैट लगेगा वेदर लगेगा, कोई मुझे बता सकता है? ये बता बहुत मैम दैट तुम्हारे लगेगा। दैट क्यों लगेगा? वेदर। जिसने दैट बोला वो मुझे बताओ क्यों लगेगा? पता है क्योंकि क्यों उसको लगेगा? डाउट है। फ्यू डाउट क्या होता है? ना के बराबर होता है, बिल्कुल डाउट नहीं है इसका मतलब। ऑफ यू, फ्यू, द फ्यू पढ़ा था हमने, यस फ्यू, मैम। और मैंने यहाँ पे ऑफ यू यस। बोल दिया ना, यहाँ पे वेदर हो जाएगा, मतलब उसको थोड़ा सा डाउट है। अगर मैं सर्टेनिटी की बात करती हूँ तो डाट लगता है, अगर मैं सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी की बात करती हूँ तो वेदर लगता है। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, याद रखना, अ फ्यू, द फ्यू और ये वाला फ्यू, इसका मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर कोई भी चीज होनी, मतलब डाउट ही नहीं है। आई हैव फ्यू डाउट्स दैट ही विल कम, मतलब मुझे बिल्कुल ही डाउट नहीं है कि वो ऐसा कि आएगा नहीं आएगा, ठीक है? इसका देखो, आई हैव फ्यू डाउट्स दैट वेदर ही विल कम, यहाँ पे उसको डाउट है थोड़ा सा, ये अ फ्यू लगा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे वेदर लगाया है।
ये याद रखना। ये क्वेश्चन ही आपका था, ट्रिकी था, फ्यू और फ्यू का था। ठीक है, यहाँ पे देखो, वेदर डाउट या अनसर्टेनिटी के केस में और दैट सर्टेनिटी के केस में। इफ का भी, दोनों में का भी यूज डाउट और अनसर्टेनिटी केस होता है बस। इफ और डाउट वेदर में डिफरेंस क्या होता है, ये वेदर वो मौसम वाला मत समझ लेना। जहां पे भी वेदर आएगा इफ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सेंटेंस में आगे और लगा है तो वेदर लगा देना बस। कोई डाउट अभी किसी को? नो मैम। हम्म। अब आपने कभी ना कभी तो सुना होगा कि मैम जहां पे इफ लगता है ना, वहां पे हम विल नहीं लगाते हैं। यस मैम। जैसे मैं बोलूं, इफ इट विल रेन्स आई वोंट कम या आई विल नॉट कम। हमने सुना होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है, सुना है? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे विल नहीं लगाएंगे, वही मैं बताऊंगी क्यों। जब भी इफ एज अ कंडीशन की तरह काम करता है, ठीक है, तो हम विल नहीं लगाते हैं। कंडीशन मतलब प्रोबेबिलिटी बता रहा है ना कि रेन होगा कि नहीं होगा, है ना। लेकिन डाउट एंड सर्टेनिटी के केस में हम विल लगा सकते हैं। डाउट एंड सर्टेनिटी कैसे हो जाएगा? जैसे इफ ही विल नॉट कम, ऐसा कुछ, आई विल नॉट गो। ठीक है, आपको बहुत लगेगा, रुको, आपको लगेगा मैम कंडीशन रख रहे हैं। डाउट वाला कोई एग्जांपल दो। डाउट कैसे हो सकता है? हम्म। If he डाउट डाउट, cheats, हाँ, जो डाउट से if रिलेटेड he एग्जांपल। cheats, इफ I ही, will fire. Cheats. हाँ इफ, ये सही है, गुड। इफ शी विल चीट, तो ये डाउट वाला हो गया ना। इफ शी विल चीट आई विल फायर हर, ये भी सही है। पर ये डाउट नहीं है, कंडीशन है ना कि वो चीट करेगी तो मैं उसको फायर कर दूंगा। तो ये कर सकते हो आप, इफ शी चीट्स, ये कंडीशन हो गया। मुझे डाउट वाला भी एग्जांपल नहीं आ रहा, ठीक है। अगर वो मुझे चीट करेगी तो मैं उसको फायर कर दूंगा, ये ना कंडीशन रख रहा है वो, डाउट नहीं है। डाउट देखो यहाँ था, ये डाउट था, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। देखो, हाँ, यहाँ पे देखो, आई डोंट नो इफ या वेदर दोनों सही है, यहाँ पे देखो विल लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डाउट का कंडीशन, उसको पता नहीं कि वो आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, मिल तो गया, मैं डाउट। सर्टिनिटी नहीं है, डेफिनेट नहीं है वो लोग। तो ये याद रखना, विल हम कब लगाएंगे, कंडीशन वाले केस में नहीं लगाते, इफ इट रेन्स वाला। ठीक है, देखो यहाँ पे आएगा, इन केस नहीं, सपोजिंग। एक और चीज, हम्म, बता देती हूँ। देखो, सपोजिंग और इफ दोनों अलग अलग हमारे कंजंक्शन है, और दोनों का मतलब ही डाउट या अनसर्टेनिटी बताने के लिए काम होता है। तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। या तो इफ लगाओ, इफ ही इज लेट आई विल डू द वर्क, ये देखो कंडीशन बता दिया, अगर वो लेट आएगा तो मैं काम कर दूंगा। ठीक है, सपोजिंगली ही इज लेट आई विल डू द वर्क। तो ये दो कंजंक्शन लग गए, या तो इफ लगाओ या तो ये लगाओ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, किसी को कोई डाउट लग रहा है, कोई पूछ सकता है मुझसे। No बताओ बताओ, मैम। ये बताओ, ये क्या है? डाउट बता रहा है या कंडीशन बता रहा है? कंडीशन बता रहा है। कंडीशन बता रहा है ना, मैम तो यहाँ पे ये कंडीशन सही तो। है। ठीक है, इवन दो, ये बताओ, यहाँ पे इवन दो होगा, इवन इफ होगा? ये पास में हो रखा है, मतलब ठीक है, प्रॉब्लम हो चुकी है, कर लोगे। क्वेश्चंस अच्छे नहीं है, रुक जाओ। ओके, कल मैंने बोथ और एंड का वो बताया था, ये ये याद रखना। क्या मैम, कभी भी मेरा बोथ के साथ ना ये लगता है ना ये लगता है, हमेशा एंड लगता है। सिमिलर टू दैट, बिटवीन के साथ एंड लगता है। जैसे देखो, बोथ द रिच अलोंग विद द पुअर लिख के देगा, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन हमेशा याद रखना, बोथ द रिच एंड द पुअर। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे हमने क्वेश्चंस किए थे, बोथ द इंग्लिश, बहुत अच्छा लगेगा, एज वेल एज इंग्लिश,
एज वेल एज चाइनीज, लेकिन गलत होता है, एंड लगेगा। बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज, बोथ का हार्ड एंड फास्ट रूल है कि वो हमेशा जो होगा ना, अपने साथ कोई भी चीज कनेक्ट कर रहा है तो एंड लेगा। चॉइसेस बिटवीन द ग्लोरियस डेथ और लगेगा अच्छा, लेकिन गलत है, एंड शेमफुल लाइफ। ठीक है, बिटवीन 1944 एंड 1947, हमेशा याद रखना फ्रॉम के साथ टू लगता है, बिटवीन के साथ एंड लगता है। डिफरेंशिएट बिटवीन द एनिमल्स एंड द प्लांट्स, एंड लगाते हैं हम, है ना। चलो, ये देखो, ये देखो, ये देखो एंड। ठीक है, सब एंड लगेगा। हम्म, ये बताओ इसमें क्या गलती है नाइन्थ में। बताओ जल्दी, इसमें कोई और एरर है। अमंग नहीं शायद आएगा, अमंग नहीं बिटवीन आएगा। आएगा। मैम बिटवीन वाह, आएगा। हाँ चलो, वेरी गुड। ये बताओ टेंथ। बिटवीन तो बिटवीन। मैम एंड द बिटवीन आएगा। हम्म, हाँ, कहाँ पे, हाँ, 11th। और एंड हम्म, बोथ फेलिंग एंड डिस्टर्बिंग। समझ में आ रहा है ना, धीरे धीरे आ जाएगा। देखो यहाँ पे एज वेल एज, ये सारे ना, इसमें ना बोथ और इसमें यही एरर ही आता है और कुछ नहीं आता है। बिटवीन और इसमें, क्योंकि पता है ये पढ़ने में फ्लो में पढ़ोगे ना, आपको और कुछ भी पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, एज वेल एज, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल है। ठीक है, देखो, नेक्स्ट है लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है अदरवाइज, अन्यथा, हिंदी में याद करो। ठीक है, एल्स, अन्यथा। ये हमेशा अपने साथ, इसका भी कोई रूल ज्यादा है नहीं, थोड़ा सा अलग है इसीलिए इसको यूज करते हैं। ये हमेशा अपने साथ क्या लेगा, शुड लेगा, और सिंपल प्रेजेंट टेंस लेगा, और सिमिलर टू दैट ये अपने क्लॉज में कभी भी नॉट का यूज नहीं करेगा। जैसे आई वर्कड हार्ड लेस्ट यू माइट वर्क हार्ड लेस्ट यू माइट फेल। कोई भी अगर आ रहा है ना, देखो, लेस्ट अकेले भी आ सकता है, कोई मॉडल वर्ब नहीं भी आ सकता है, लेकिन कोई आएगा, वही वाला सेम रूल जो हमने पहले पढ़ा था, आएगा कौन सा, ऑल दो वाला, तो येट और कॉमा ही आएगा, लेकिन इसमें भी आएगा तो शुड ही आएगा। वर्क हार्ड अदरवाइज इसमें आप रिप्लेस कर सकते हो, अन्यथा फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड लेस्ट यू विल नॉट नहीं होगा, इसका अपने आप में ही नेगेटिव मतलब है, मेहनत करो, अदरवाइज यू शुड फेल इन द एग्जामिनेशन, तो नॉट नहीं लगाना है। ठीक है, वर्क प्रॉपरली लेस्ट माइट नहीं, और यहाँ पे नॉट भी नहीं। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये आपका इंप्रूवमेंट है। वर्क प्रॉपरली लेस्ट यू माइट नॉट फेल, इसमें क्या होगा ऑप्शन इस वाले में। शुड नॉट फॉल, नहीं ये भी नहीं होगा। फेल। फेल क्यों नहीं होगा, बताओ। ये प्रेजेंट टेंस में नहीं है, ये पास्ट टेंस में यूज करते हैं फेल। अरे फॉल फेल, ठीक है, सेकंड फॉर्म होता है ना, फॉल फेल फॉलन, तो ये मेरा पास्ट में यूज करेंगे। अभी हमने पढ़ा मैम इसमें प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, तो ये नहीं होगा। और दूसरी बात मैम, शुड तो लगेगा, लेकिन हम नॉट का यूज नहीं करते हैं। तो मैंने क्या बोला, कोई भी नहीं आएगा चलेगा, शुड नहीं आएगा चलेगा, लेकिन शुड के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। तो मतलब वर्क प्रॉपरली लेस्ट यू फॉल, अदरवाइज यू विल फॉल। समझ में आ रहा है, ऐसे आ गया तो प्रॉब्लम कर दोगे तुम लोग। देखो यहाँ पे वुड आ गया, है ना। फिफ्थ, नॉट मैम नहीं नॉट आएगा। नहीं आएगा। सिक्स्थ, शैल शुड नॉट नॉट नहीं नहीं आएगा। मैम आएगा। नॉट। याद रखना, विल और शैल भी हमारा जो होता है ना, ये हमारा मॉडल्स होते हैं। ठीक है, और शुड भी नहीं आएगा, तो ये देखो, या तो शैल हटा दो, या तो दोनों हटाना पड़ेगा, वैसे दोनों ही हटाना पड़ेगा, शुड लगा देना। मैम नॉट भी। हम्म, नहीं, ये वाली क्लॉज देखो ना, लेस्ट वाले ही क्लॉज में देखा है हमेशा। ये विल 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 क्या बोला अभी, विल और शैल दोनों जो होते हैं हमारे वो होते हैं।
लेस्ट यू शुड बी परसीव्ड एज, क्योंकि विल जो होता है और शैल जो होता है ये हमारा मोडाल्स होता है, ये भी याद रखना। मैम ये देखो यहाँ में हो परसीव्ड गया। परसीव नहीं होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। नहीं 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 होगा, पता है ये पैसिव वॉइस है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, पैसिव वॉइस है वो, ये पास्ट टेंस नहीं है। ठीक है, बताऊंगी, यू शुड बी परसीव्ड, पास्ट टेंस नहीं है, ये पैसिव वॉइस है, बताऊंगी जब आपको मैं पढ़ाऊंगी वो वर्ब, तब बताऊंगी, अभी इसको मत जानो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही जानते हैं, कल इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मुझे पता था वो प्रीवियस वाले लेक्चर में क्या हुआ था ना, वो बहुत ज्यादा डिसऑर्गेनाइज था, इसीलिए तुम लोग को समझ में नहीं आया था। किसी ने देखा था रिकॉर्डिंग?